कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण प्रमाण पत्र जिसे चरित्र प्रमाण पत्र भी बोलते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए सबसे पहले आना आपको अपने गूगल पर और टाइप करना आरटीपीएस बिहार। जैसे ही आप आरटीपीएस बिहार आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको आरटीपीएस का आपका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको सिंपली इस पर क्लिक कर ओपन करना है। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको आरटीपीएस का आपका ऑफिशियल वेब पेज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप लेफ्ट साइड में आप देखिएगा तो आपको ऑनलाइन सेवाएं दे वाले सेक्शन में आपको चौथे नंबर ऑप्शन में गृह विभाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उस पर फिर आपको सिंपली क्लिक कर ओपन करना है। जैसे ही गृह विभाग पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा उसके नीचे आपको आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आपको देखने को मिलेगा। तो फिर उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आचरण प्रमाण पत्र पर क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा जो आपका आचरण प्रमाण पत्र का आपका फॉर्म है वो यहाँ पर आपको खुलकर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सारा डिटेल्स एक एक करके आपको अच्छे से फिलअप कर देना है। यही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपका फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको जेंडर चूज करना है, पुरुष या स्त्री जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम पुरुष सिलेक्ट किए हैं। फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम यानी जिनका अप्लाई आप कर रहे हैं उनका नाम, तो नाम डाल दीजिएगा। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम आप फिलअप कीजिएगा। फिर नीचे मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपके पास ओटीपी आएगा। तो ओटीपी को आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आप नीचे आइएगा तो आपका स्टेट बिहारी रहेगा। फिर आप डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लीजिएगा। आप पटना से बिलोंग करते हैं तो पटना डाल दीजिएगा। फिर जो आपका अनुमंडल पड़ता है वो अनुमंडल अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो आपका प्रखंड है वो प्रखंड आप चूज कर लीजिएगा। चूज कर लेने के बाद आप आपका जो विलेज है, जो आपका विलेज का पूरा पता है वो अपना विलेज का नाम आप डाल दीजिएगा। फिर आपका जो ग्राम मोहल्ला है वो हिंदी में ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। फिर पोस्ट ऑफिस अपना इंग्लिश में लिख दीजिएगा। फिर आपका हिंदी में पोस्ट ऑफिस डाकघर लिखा जाएगा। फिर अपना वार्ड नंबर डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। डाल लेने के बाद आप नीचे देखिएगा तो आपको स्थायी निकाय का प्रकार, आप ग्राम पंचायत में, नगर निगम में, नगर पंचायत में या नगर परिषद में वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम नगर निगम से सिलेक्ट किए हैं। फिर वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो ऊपर जैसा आप क्लिक कर दीजिएगा तो दो आपका ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिलअप हो जाएगा नीचे वाला प्रेजेंट एड्रेस में भी। फिर अपना एक फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फोटो सिलेक्ट करने के बाद अपना पेशा, जो आपका ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे आप आइएगा तो आप देखिएगा आवेदन का उद्देश्य, तो आप किस पर्पज से आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपके लिए बेटर लगे। तो हम सिलेक्ट किए सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंधन के आधार पर नौकरी। अधिकतर जॉब वगैरह के लिए ही सब अप्लाई करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो। तो ये सब के लिए आप सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप आगे बढ़िएगा तो देखिएगा प्रोफेशन तो सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका प्रोफेशन है तो स्टूडेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आइएगा तो आप देखिएगा पिछले 2 साल का आपको अधिवास विवरण भरना होगा। तो आप प्रकार सिलेक्ट, प्रकार जो टाइप है वो अस्थायी पता आपका रहेगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका पुलिस स्टेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर 2 साल का आप यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। जैसे देख सकते हैं आप जून 2023 से जून 2025, तो 2 साल का हो गया। तो इस तरह से आपको भर देना है। फिर कैप्चा कोड फिलअप करके आपको सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट के बटन आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म का जो आपका डिटेल्स है, जो भी आप भरे हैं आचरण प्रमाण पत्र का, तो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो सब एक एक करके आपको अच्छे से मिला लेना है। जेंडर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब अच्छे से मिलाकर आप फिर नीचे आइएगा तो देखिएगा आपको फिर अटैच एनेक्सर के बटन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अटैच एनेक्सर के बटन पे जाना है और यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। यानी जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको सेव एनेक्सर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एनेक्सर बटन पर क्लिक कीजिएगा तो जो आप आधार कार्ड अपलोड किए हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर फाइनली अब आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो आपको आचरण प्रमाण पत्र का फॉर्म है वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया और आपका रिसीविंग आपको खुलकर देखने को मिल गया है। तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना। अगर आप कस्टमर का अप्लाई किए हैं तो उसको आपको प्रिंट आउट करके दे देना। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आचरण प्रमाण पत्र यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही साइबर कैफे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।